अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे सिस्टाइन यूरिया। तो सिस्टाइन यूरिया में क्या होता है कि जो बेसिक अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट चैनल होता है वो डिसफंक्शन होता है जब वो कहाँ पे किडनी के अंदर और बाद आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डिसफंक्शन होता है। मोस्टली ये किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी में क्या होता है कि जब बेसिक अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब होते हैं तो साथ में सिस्टीन भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। साथ में सिस्टीन भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो अगर ये डिसफंक्शन है तो इसका मतलब है सिस्टीन जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। तो वो क्या करेगी, सिस्टीन के दो मालिक्यूल मिलके सिस्टाइन बनाएंगे और सिस्टाइन के मालिक्यूल मिलके क्लोर बना देंगे और फिर वो कैल्शियम वगैरह के साथ मिलके जो है एक बड़ा सा क्लोर बना लेते हैं। तो उसकी वजह से फिर स्टोन बन जाता है। स्टोन जब बनेगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगी और यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगी और यूरिन जो है वो अक्यूमुलेट करेगा। तो सिस्टाइन यूरिया is a condition characterized by the build-up of amino acid cysteine, a building block of most protein in kidney and bladder. As the kidney filter blood to create urine, cysteine is normally absorbed back into the bloodstream. People with cystaine urea cannot properly reabsorb cysteine into their bloodstream, so amino acid accumulate in their urine. So, आप देख सकते हैं ये जो सिस्टाइन यूरिया है ये 1 into 10,000 इंडिविजुअल, पहले था 7,000, अब 10,000 हो गया। इसकी प्रेवलेंस अब कम हो गई है। तो ये जो बेसिक अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट का चैनल है किडनी के अंदर, जब वो डिसफंक्शन होता है तो फिर जो है आपका सिस्टीन जो है वो भी इनके साथ ही बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन, हिस्टाडीन और लाइसिन के साथ अब्जॉर्ब होता है। तो अगर ये डिसफंक्शन है तो बेसिक अमाइनो एसिड के साथ साथ सिस्टीन भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी किडनी के अंदर और वो सिस्टाइन बनाएगा और डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से सिस्टाइन फिर यूरिन के अंदर आएगा। फिर सिस्टाइन जो है वो इनसॉल्युबल होता है और फिर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इट कैन एक्युमुलेट एंड कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड रीनल स्टोन। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एस्टाजोलामाइड देते हैं जो कि पीएच को बढ़ाती है और डाइसल्फाइड लिंकेज टूटती है और सिस्टाइन जो है वो सिस्टीन में चेंज होता है और दोबारा से फिर आपका वो काम करना शुरू। काज क्या है, म्यूटेशन इन द SLC3A1 gene or SLC7A9 gene cause cystine urea. Mutation in the either in the CL, ये जो दो जीन में आपको बताएं, disturb the ability of the protein complex to reach the amino acid, which causes the amino acid to become concentrated in the urine. As the level of cysteine is in the urine increases, the crystal typically cystine urea form. The other amino acids that are reabsorbed by the protein complex do not create a crystal, while this cysteine will make the crystal. इनहेरिटेंस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है। मोस्टली 99% जो प्रोटीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है 99.9% वो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। तो इनको याद रखने में आपको ये इजी रहेगा। इसका मतलब है अगर पेरेंट को डिजीज है वो तो फिर वो चांसेस हैं अगर वो दोनों अलील मदर फादर से आते हैं तो फिर डिजीज होगी बच्चे को, वरना ये डिजीज नहीं होगी। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, सर्जन प्लॉटिंग से, यानी कि सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग या अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग जो आपका जीन कोड कर रहा है इसको, उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग करके सिस्टाइन लेवल इन यूरिन और उसको चेक करके आप कर सकते हैं। ये सिस्टाइन लेवल किस तरह के चेक करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जरिए। और ट्रीटमेंट क्या है, एस्टाजोलामाइड देती हैं। ये ड्रग्स है जो पीएच को बढ़ाती है और पीएच एंटी डायरेटिक डायरेटिक ड्रग्स कहते हैं इसको। ये पीएच को बढ़ाती है। पीएच बढ़ने के बाद डाइसल्फाइड लिंकेज टूटती है सिस्टीन के दरमियान और सिस्टाइन सिस्टीन में चेंज हो जाता है और फिर वो यूरिन से निकलना शुरू हो जाता है यूरिनेशन। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।